गोसाई जी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, केवल भाव हो। हाँ, और जिसके जीवन में भाव है ना साहब, उसकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करता है, हर इच्छा। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा, जो यह कथा कपट तजी गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। गोस्वामी जी कहते हैं मन कामना सिद्धि नर पावा। लक्ष्मण जी के मन में बात आई मैं नगर देखने के लिए जाऊं, लेकिन तुलसी ने कहा, राम जी ने बताया नहीं, राम जी को बताया नहीं लक्ष्मण भैया ने कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन राम अनुजो मन की गति जानी, भगत बसलता हियाहुल सानी, भगत बसलता हियाहुल सानी। राम अनुज मन की गति जाने। हाँ, यही तो राम का स्वभाव है महाराज। राम जी खड़े हुए और गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, बोले प्रभु नाथ लखनो पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहि। तुलसी कहते हैं, राम जी ने कहा, बोले प्रभु मेरा लक्ष्मण जनकपुर घूमने जाना चाहता है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसे नगर दिखा करके वापस ले आऊं, घुमा लाऊं इसे। छोटी छोटी बातें भी हमारा परमात्मा हमारा ख्याल रखता है। गोस्वामी ने कहा है मानस में समर्पण की एक पराकाष्ठा है महाराज। जिसने समर्पण परमात्मा ने किया, समर्पण किसका? तन मन केवल। ठाकुर जी कहते हैं धन की आवश्यकता नहीं है, हाँ? धन संसार को दे दो, सब कुछ संसार को दो, लेकिन मन केवल मेरे चरणों में लगाओ, मन मुझ में रहे और मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। भगवान कहते जरा सोच करके तो दिखा, जो मेरे मार्ग में चलने वाला है। एक बार एक संत जी महाराज ने कथा में कहा, बोले भगवान का स्वभाव ऐसा है, यदि तू आवे एक पग ढाई के मेरी ओर, त्यों त्यों मैं आगे बढ़ूं, करूं कृपा की को। मेरे भैया, भगवान कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक कदम भी हमारी ओर आता है, ठाकुर जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक कदम बढ़कर मेरी ओर आता है तो मैं भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ जाता हूँ। भगवान भी हमारी ओर बढ़ जाते हैं, हाँ? अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारी ओर उतना ही बढ़ करके चले आते हैं। एक श्रोता ने कहा, बोले प्रभु ये बताइए, हम तो दुनिया में फंसे हैं, अगर हम एक कदम भी भगवान की ओर बढ़ें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान तो दुनिया से परे हैं, उन्हें एक कदम नहीं,
उन्हें कम से कम 2-4 कदम बढ़ के आना चाहिए। हाँ, वो 1 कदम क्यों बढ़ते हैं? ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, तेरो पगो एक पग बढ़े, मेरे कारण छूछ, पर मेरा पाँव बढ़ाए वो, जरा जा बलि से पूछ। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारा कदम हमारी ओर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, हम और आप कितना भगवान की ओर बढ़ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का कदम होगा, बहुत लंबा चौड़ा आदमी होगा तो 2.5 फीट 3 फीट कदम रख सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। पर भगवान कहते हैं कि हमारा कदम तो केवल राजा बलि जानता है। जब मैं अपना कदम बढ़ाता हूँ तो 1 पैर में सारी दुनिया नाप लेता हूँ, सारी दुनिया। और इसीलिए उसको पाने के लिए केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता है, केवल प्रेम। लक्ष्मण ने कहा, मुझे भगवान राम कहते मुझे लक्ष्मण को जनकपुर लेकर के जाना है, घुमाने के लिए जाना है। मन की इच्छा भगवान ने जाना लक्ष्मण के अंदर। क्योंकि निवेदन करूं, एक और बात कहना चाहूं, संपूर्ण राम कथा के अंदर अगर मात्र भाव भगवान राम का किसी को मिला तो केवल लक्ष्मण को मिला, इसके अलावा मात्र भाव किसी को नहीं मिला। हाँ, मात्र भाव। मैंने कल कहा था ना कि पुत्र के मन की इच्छा तो दुनिया में केवल माँ जानती है, माँ समझ पाती है। हाँ, बेटा कई बार कितना भी बड़ा हो जाए ना, लेकिन कई बार वात्सल्य प्रेम के कारण माँ बच्चे के स्वरूप को देख करके अनुभव करती है, ये किसी बात में परेशान है या कोई बात चल रही है, ये क्या है? ये उसका वात्सल्य प्रेम है, अनुभव करना। हाँ। और भगवान यही भगवान कभी पिता नहीं बनते, भगवान माँ बनते। लक्ष्मण के मन में घूमने की इच्छा हुई, भगवान ने गुरु जी से कहा, बोले मुझे आज्ञा दो, मैं अपने भैया को घुमाने ले जाऊंगा। और तुलसी ने लिखा, ठाकुर जी लक्ष्मण जी को लेकर घूमने के लिए गए हैं। सारा नगर, जैसे ही नगर में प्रवेश किए, श्रृंगार रस के वर्णन में गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दोनों भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाए। हाँ, विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम लक्ष्मण को जनकपुर घुमाने ले जाओ, सब तुम्हें देखेंगे लेकिन आप किसी को नहीं देखना। हाँ, राम जी को आदेश दिया गया, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाए। और भगवान राम जनकपुर में जब पधारे, यहाँ पर एक भाव है, आखिर विश्वामित्र जी ने क्यों कहा कि सब तुम्हें देखें पर तुम किसी को नहीं देखना? क्योंकि मैं निवेदन करूँ ना, जब से श्री राम जनकपुर में आए तो सारे जनकपुर में कामदेव घूम रहे हैं, सारे जनकपुर में। हाँ, क्योंकि राम जी का और कामदेव का आपस में युद्ध चलता है, काम और राम आपस में इनका द्वंद्व चलता रहता है। जिस समय पर शास्त्र कहता है ना, जिस समय पर भगवान शंकर के ध्यान को डिगाने के लिए कामदेव गए थे, तो गोस्वामी वहाँ पर लिखते हैं, धरेहु न काहू धीर सबके मनो मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिसके हृदय में राम था वही बचा, और उसी समय से कामदेव ने संकल्प किया कि राम आपको भी हम कभी न कभी देखेंगे। हाँ, और साधुओं ने चर्चा किया है कि जैसे ही नगर में भगवान राम पधारे हैं, सारे नगर में कामदेव प्रवेश करके घूमने लगे। हाँ, तुलसी ने कहा,
देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप आए, देखन नगार भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पाए, चले सकल ग्रह कार्य विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, चले सकल सुर कार्य, चले सकल सुर कार्य विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, युवती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी, खन लागी। मेरे बाबा कहते हैं भगवान राम जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किए, सबसे पहले जनकपुर की जितनी माताएं थीं, राम जी को देखने के लिए जनकपुर की सारी माताएं राजभवनों से निकलकर गलियों में घूमने लगी। हाँ। और यहाँ पर जो नारियों के भाव को गोस्वामी जी ने लिखा है ना, एक नारी ने, एक बहन ने अपनी सहेली सखी से कहा, बोले देवी देख तो हमारे गांव में, हमारे नगर में कितने सुंदर राजकुमार आए हैं। हाँ। दूसरी ने कहा मुझे तो लगता है ये भगवान विष्णु हैं। तीसरी ने कहा विष्णु नहीं, ये ब्रह्मा हैं। चौथी कहती है ये ब्रह्मा भी नहीं, ये महादेव हैं। हाँ? लेकिन एक पांचवी सखी जो सबसे सयानी थी, उसने कहा ये तीनों नहीं है। तो कौन है? बोले अगर ये विष्णु होते ना तो विष्णु चार भुज, उसके चार हाथ होते। ये विष्णु नहीं है। विधि मुख चारी, अगर ये विष्णु होते तो चार हाथ होते, और अगर ब्रह्मा होते तो इनके चार मुखार बिंदु होते। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। और अगर महादेव होते तो इनका विकट भेष होता और 5 मुख होते। तो एक और सखी खड़ी है, उसने कहा तो तू बता ये कौन है? ये 5वीं सखी कहती है बहन मैं इन्हें जानती हूँ, ये दो दशरथ के ढोंटा, 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 बाले मरालन के कली झोटा, बाले मरालन के कली झोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, सुन रन अजर निशाचर मारे।
जिन रण निशाचर मारे। ग्राम बधूटियों का ये प्रसंग बड़ा प्यारा है। ग्राम बधूटियों ने कहा, बोले बहन ये राजा दशरथ के बेटे हैं, जिन रन अजिर निशाचर मारे और विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और वही हमारे नगर में आ गए। एक और सखी थी, उसने कहा, बोले तू इनका इतना साफ परिचय कैसे दे रही है, ये तूने इन्हें पहले कभी देखा है क्या? किसी लेखक ने कहा, बोले जिस सखी ने राम जी का परिचय दिया ना, ये सखी रहने वाली जनकपुरी की, अयोध्यापुरी की है और इसका विवाह जनकपुरी में हुआ है। हाँ। साधु ने कहा है, ये कौन है? जनकपुरी ब्याही रही, अवधपुरी की आय, और रही तमोलन की सुता, प्राण देन नित जा। महापुरुषों ने कहा है, अवधपुर में रहने वाली एक तमोल की बेटी है, जो राजा दशरथ के यहाँ रोजीना पान देने जाती थी। उसका विवाह जनकपुर में हुआ था और उसने राम जी का परिचय दिया। बोले मैं जानती हूँ ये हमारे अयोध्या सम्राट के बेटे हैं। हाँ? अब एक और बात कहूँ ना, भगवान जब जनकपुर में आए तो जनकपुर में हर व्यक्ति राम जी को देखकर मोहित हो गया, हर व्यक्ति। हाँ। और रसिक महाराज ने तो इतना सुंदर श्रृंगार रस का परिचय दिया कि जनकपुर में कुछ ऐसी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, राम जी को जब देखने के लिए वो आई ना, कुछ ऐसी हैं जिनका विवाह अभी हुआ नहीं, और कुछ ऐसी भी थी कि जिनका विवाह हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था। हमारे गांव की परंपरा है ना, पहले, अब तो ठीक है, पहले होता था शादी पहले, विवाह पहले हो, 2-4 साल बाद गौना हो। हाँ। रसिक महाराज ने कहा है, बोले कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, तो राम जी को देखकर उनके मन में भाव है, हे प्रभु जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ ना, उनके मन में भाव है, परमात्मा हमारा विवाह ये सांवले राजकुमार के साथ हो जाए जो हमारे गांव में आया है। और तो और महाराज ऋषि कहते हैं कि जिनका विवाह हो गया है, गौना नहीं हुआ, वो कहती हैं विवाह हो जाने दो, गौना भगवान के साथ हो जाए। हाँ, साधुओं ने कहा। और मैं निवेदन करूं ना, राम को देखकर परमात्मा के प्रति समर्पण जीव का ऐसा ही चाहिए। जितनी जनकपुरी की नारियां थी सब भगवान पर मोहित हो गईं, और इसीलिए साधुओं ने कहा भगवान ने सारी जनकपुर नारियों की इच्छा द्वापर युग में पूरी किया। भगवान ने कहा तुम सब ब्रज की गोपियां बनोगी और मैं उस समय तुम्हारे लिए ही अवतार लूंगा। हाँ? कोई कुछ बात सोचे, भगवान कभी उधार नहीं रखते। जरा कभी प्रीत तो करके देखो ठाकुर जी पर, कभी प्रेम तो हो ना।